ये श्लोक सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि आदि सभी वैष्णव गणों को एक प्रश्न के उत्तर में बताते हैं। और वो प्रश्न था, शौनक ऋषि पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? शौनक ऋषि आदि सभी वैष्णव गण सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी पहले से ही समस्त सांसारिक आकर्षण से उठ चुके थे। तीनों गुणों सत्व, रज और तमो गुण के आवेश से बाहर निकल चुके थे और उनको किसी भी सांसारिक वस्तु या भोग विलास के प्रति कोई भी इच्छा नहीं रह गई थी। वे परम आनंद को प्राप्त कर चुके थे। तो फिर उनको श्रीमद् भागवतम के प्रति आकर्षण कैसे उत्पन्न हुआ? इसका अर्थ यह है, कोई भी सांसारिक चीजों से अगर कोई मुक्त हो जाता है तो संसार की किसी भी वस्तु के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता। तो प्रश्न ये है, अगर संसारिक किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रह गया शुकदेव गोस्वामी में, तो श्रीमद् भागवतम के प्रति आकर्षण कैसे रह गया? उनको श्रीमद् भागवतम के प्रति आकर्षण क्यों है? क्या ये सांसारिक नहीं है? तो श्रीमद् भागवतम किस विषय में है? क्योंकि पुस्तकें, लोगों के विचार, व्याख्याएं संसार के संबंध में ही तो होती हैं, संसार के किसी व्यक्ति के संबंध में होती है। तो श्रीमद् भागवतम का विषय क्या है? तो सूत गोस्वामी उत्तर में बताते हैं कि आपने सही समझा, श्रीमद् भागवतम कोई सांसारिक पुस्तक या किसी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति के विषय में, सांसारिक चर्चाओं के विषय में कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है? अमलम पुराण। अमलम का अर्थ है, मल का अर्थ क्या होता है? गंदा। मल, जो हम मल त्यागते हैं, तो मल का मतलब होता है गंदा। ये संसार को कहा गया है मलाल्यम। संसार क्या है? मल के समान। सांसारिक बातें क्या है? मल के समान। सांसारिक जीवन में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक भोग में, सांसारिक बातों में ही तो हमारा चित्त पूरे दिन सुबह शाम लगा रहता है। तभी तो हमारा मन, हमारा चित्त हमेशा ही मलिन रहता है। हमारी इच्छाएं, हमारे विचार मलिन रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम को कहा गया है अमलम पुराणम। अमलम का मतलब है, ये अमल, अमल मतलब शुद्ध है। इस संसार के उत्तम, उत्तम है। संसार को तम कहा गया है और उत्तमा का मतलब है इस संसार से ऊपर, उत्तमा। हम लोग श्रीमद् भागवतम की जब प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। ये नारायण या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, उनके विषय का ग्रंथ है। और भगवान भी क्या है? उत्तमम। उत्तमम का मतलब क्या है?
तमा, तमा मतलब ये संसार, अंधकार, तमा का मतलब अंधकार। इस उत्तमः, इस संसार में हम किसी चीज को उत्तम कहते हैं, वो हमारी मूर्खता है। कुछ इस संसार में उत्तम नहीं है, सब कुछ तम के अंदर ही है। उत्तम का अर्थ है, तमः का अर्थ है अंधकार। ज्योतिमा सद्गमः क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्युमा तमः। तो तमसोमा ज्योति, तमा, तमा मतलब अंधकार से हम ज्योति या प्रकाश। तो इस संसार क्या है? पूरा तमा। और उत्तमा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कोई विषय इस संसार में उत्तम नहीं हो सकता, कोई वस्तु इस संसार में उत्तम नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति इस संसार में उत्तम नहीं हो सकता। वो व्यक्ति या वस्तु या विषय इस तमः के ऊपर ही होगा, जिसको आध्यात्मिक जगत कहा गया है। तो जब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान विष्णु के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, तो ये क्या है? उत्तमा। नरम च एव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयधीरहे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इस श्रीमद् भागवतम को सुनने से, श्रवण करने से, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र, अभद्र मतलब, भद्र मतलब सब कुछ जो ऑस्पिशियस है उसको क्या कहते हैं? भद्र। और अभद्र मतलब जो सब कुछ इनऑस्पिशियस है उसको कहते हैं अभद्रम। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र, जितनी भी इनऑस्पिशियसनेस है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है। नित्यम भागवत सेवया, अगर इस भागवत पुराण का नित्य रूप से प्रतिदिन अगर सेवया, मतलब सेवा कैसे कर सकते हैं? भागवतम की सुनने से, श्रवण कर। अगर कोई प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को सुनेगा तो उसके जीवन से सारे इनऑस्पिशियसनेस नष्ट हो जाएंगे। अभद्र, सारी अभद्र वस्तु, सारे अभद्र विचार, सारी अभद्र इच्छाएं, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अगर कोई नित्य भागवत सेवा, अगर इस भागवत को नित्य रूप से अगर सेवा श्रवण के रूप में करेगा, भगवती उत्तम श्लोके, और इसमें भगवान के विषय में उत्तम, वही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक श्लोक, इसमें जो है वो सांसारिक श्लोक नहीं है। एक एक श्लोक के, एक एक शब्द के, एक एक लाइन उत्तमा, क्योंकि इसके संपर्क में हमारी मति, हमारा चित्त रहेगा तो हमारे चित्त भी उत्तमा, इस तम को पार करके आध्यात्मिक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। सो जब शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, सूत गोस्वामी तो पहले ही संसार और इन 3 गुणों के मल से मुक्त हो गए, तो उनका संसार में इस भागवत के प्रति आकर्षण कैसे रह गया? उसका अर्थ यही है कि जो भी शुद्ध हो जाते हैं उनके लिए ये भागवत सबसे अधिक आकर्षित होती है। भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान का गुण उनको सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। और हम लोगों को इतना आकर्षित क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अभी भी इन 3 गुणों से और तम से, खास करके तमह के अधीन है। हमारी चित्त तम में, तम मतलब इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञानता में डूबी हुई। क्या अज्ञानता है? आप पूछे नहीं, हमें बहुत ज्ञान है, हमने बहुत शिक्षा ग्रहण करी है, हमने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की। आप क्यों कहते हैं कि हम कोई अज्ञानता में हैं? बिल्कुल है, क्योंकि आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उस संसार के विषय में प्राप्त किया है, अपने शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है।
आपको ये लगता है कि ये शरीर ही हमारी सही पहचान है? यही अज्ञानता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का सबसे पहला जो उनकी जो शिक्षा है वो यही है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। एक देही है और एक देह है। हमको सिर्फ देह का ज्ञान है, हमको देही का ज्ञान है ही नहीं। देही के विषय में हम अज्ञानी हैं। देही जिसने देह को स्वीकार किया हुआ है। देह क्या है? समझे? देह क्या है? देह पूरा तम है। देह में कुछ ज्ञान नहीं। देह पूरा, अगर अपने शरीर का हम लोग अवलोकन करें तो शरीर में क्या है? इस शरीर में ये जो स्किन है, इसको बताया गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये एक कपड़े के समान है। बिल्कुल सही कहा है। इस स्किन को थोड़ा सा निकाल के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? क्या है? मांस है, हड्डी है, रक्त है, पस है, मल है, मूत्र है। ये शरीर के बताया गया है 9 छिद्र हैं। 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6। एक नाभि, एक लिंग, एक रेक्टम। सभी 9 छिद्रों में से निकलता क्या है? मल ही निकलता है। अंदर क्योंकि क्या भरा हुआ है? मल ही भरा हुआ है। निकलेगा क्या? मल ही निकलेगा। आप लेते सारी अच्छी चीजें अंदर है, पर बाहर क्या निकलता है शरीर से? किसी का 70 केजी का वेट है, किसी का 80 केजी का वेट है, किसी का 90 केजी का वेट है। तो पूरा वेट क्या है? पूरा वजन किस चीज का है? इस मल का ही वेट है वो। और उसके ऊपर इस कपड़े की एक परत चढ़ा दी गई है। जैसे एक बहुत ही एक्सपर्ट कोई टेलर होता है, बहुत अच्छे से कपड़े को स्टिच कर देता है, ऊपर से बैग बना देता है। ये कपड़ा हमारा ऐसे स्टिच कर दिया भगवान ने, इसको अलग अलग चेहरा दे दिया। सबका अलग अलग, पूरा चेहरा अलग है, बाकी सब सेम। वो चेहरे को जो आप शीशे में देखेंगे तो आप, ये मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, ये मेरी पहचान है। और वो पहचान बाल अवस्था में एक अलग चेहरा होता है, यौवन अवस्था में एक अलग चेहरा होता है, थोड़े और बड़े होते हैं 20 वर्ष बाद एक अलग चेहरा होता है, वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं तो एक अलग चेहरा होता है। इसी जीवन में वो चेहरा कई बार बदल जाता है, और इसी प्रकार हमारी पहचान इस जीवन में कई बार बदल जाती है। अगर आप किसी अपने मित्र को, संबंधी को अपने बाल्यावस्था का फोटो दिखाएंगे कि ये मैं था, तो वो हंसेगा, बोले अरे ये तो कैसे हो सकता। कई बार लोगों को विश्वास नहीं, अच्छा ऐसे तुम ऐसे दिखते थे। जो ज्ञान, जो तथ्य बदल जाते हैं वो सत्य नहीं होते, वो क्या होते हैं? झूठ होते हैं। इसलिए इस संसार को माया जगत कहा गया है, क्योंकि जो नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसी को हमने सत्य समझ लिया है। हम समझते हैं यही शरीर हमारा अस्तित्व है, यही हमारी पहचान है, और इसी का हमको ज्ञान है और जिसका हमको अभिमान है।
और ऐसे अभिमानी ज्ञानी को शास्त्र में कहा है मूर्ख, जो अपना पूरा जीवन इसी की संतुष्टि के लिए जी लेता है, इसी की साज सज्जा के लिए जीता है, इसी दिखावे में जो दिखता है, इसी पहचान पे पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देता है। तो ये जो देह है वो हमारी सही पहचान नहीं है। तो बताया है देही, जो देही नौस्मिन यथा देहे, जो देही है वो हमारी सही पहचान है, पर उसको हमने कभी, उसके विषय में हमने कभी ज्ञान लिया नहीं, कभी विचार किया नहीं, कभी सोचा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम इसी विषय के ज्ञान के, इसी ज्ञान के विषय में लिखी है। हमारी सही पहचान कौन है, हम कौन है, ये शरीर क्या है, उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे उस देही के प्रति ज्ञान को विकसित किया जाए। और श्रीमद् भागवतम सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, यहाँ तो भगवत गीता शुरू होती है और श्रीमद् भागवतम जहां से शुरू होती है वो है भगवान के विषय में हम ज्ञान, और हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो यहाँ पे यही बताया है कि शुकदेव गोस्वामी पहले सिर्फ और सिर्फ देही या आत्मज्ञान तक सीमित थे, भगवान के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं था। इसीलिए जब किसी को आत्मज्ञान का साक्षात्कार होता है, जब वो देह और संसार से संबंधित जितना भी आकर्षण उससे मुक्त हो जाता है, तभी उसको भगवान के विषय में, जो श्रीमद् भागवतम है उसके विषय में उसको आकर्षण उत्पन्न होता है। इसलिए ये श्लोक अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि हरेर गुणा आक्षिप्त मति, हरेर गुणा आक्षिप्त मति। आक्षिप्त, क्षिप्त का अर्थ है पागलपन, क्षिप्त का अर्थ क्या है, पागलपन। जैसे संसार में हर कोई क्या है, अपने शरीर के लिए, भोग विलास की वस्तुओं के लिए क्या है, पूरी तरह से पागल है, प्रमत्त है, खो गया है, डूब गया है, कुछ और विचार नहीं आता। सोते जागते सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रिय और अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को, भोग को, विलास को कैसे प्राप्त किया जाए, उसी विषय में हम बस सोचते हैं। तो यहां पे कौन सा पागलपन के विषय में बताया है, क्षिप्त का मतलब है मैडनेस, आक्षिप्त। और यहां पे किस प्रकार की पागलपन के विषय में बोला है, हरेर गुणान आक्षिप्त मति। शुकदेव गोस्वामी को किस प्रकार का पागलपन है, हरेर गुणान आक्षिप्त मति। उनकी मति, उनका चित्त हरि के गुण में, हरि के गुणगान में, हरि का नाम, हरि की लीला, हरि का गुण, हरि की कथा, हरि का कीर्तन, उसमें उनका मति, उनका चित्त क्या है, आक्षिप्त। आक्षिप्त मतलब पूरी तरह से मैड, पागल हो गया है। और आगे क्या है, अध्यगात महत् आख्यानम। इसलिए अध्यगात, अध्यगात महत् आख्यानम, महत् आख्यानम। ये जो आख्या मतलब ये जो पुस्तक है जिसमें इसकी आख्या की गई है, भगवान हरि की आख्या, उनकी लीलाओं की आख्या की गई है, तो उनकी कथा की आख्या, उस और कैसी आख्या है, महत्, महत् मतलब महान है, महान है। इस महान आख्यानम के प्रति उनका आकर्षण है, इसलिए अध्यगात, इसलिए उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी हरि गुण, हरि कीर्तन, हरि नाम, हरि कथा में उनका चित्त, उनकी मति आक्षिप्त है, पागल है, इसलिए उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और इसीलिए बताया है नित्यम विष्णु जन प्रियः,
क्योंकि वो हरि कथा श्रीमद् भागवतम का नित्य नित्य श्रवणम, नित्य उनका आस्वादन करते हैं, इसलिए विष्णु जनप्रिय। इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या है? विष्णु जन। विष्णु जन मतलब भगवान कृष्ण हरि के भक्त, उनको क्या कहते हैं? विष्णु जन। तो विष्णु जनों के लिए सुखदेव गोस्वामी क्या है? उनके प्रिय। प्रिय मतलब उनके बहुत ही, उनके प्रति विष्णु जनों को आकर्षण है। तो इसमें यही बताया है कि किस प्रकार हम भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाएं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, भगवान के प्रति अगर आक्षिप्त होना है, पागल होना है, जैसे संसार में सांसारिक चीजों के प्रति अगर आसक्त होना है या उनके प्रति पागल होना है, तो जो पहले से ही इन वस्तुओं के प्रति, इन आकर्षण के लिए पूरी तरह से पागल है, उसका संग कर लीजिए। उसके संग में रहते रहते क्या हो जाएगा? इन सभी विषय वस्तु, सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण आ जाएगा। उसी चीज का उल्लेख देते हुए यहाँ पे बताया है प्रभुपाद तात्पर्य में कि जैसे शील व्यास देव को भगवान की कथा, भगवान के प्रति उनको कैसे आकर्षण आया, कैसे उनका चित्त आक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि उनको श्री नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। नारद मुनि कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, जो सदैव ही भगवान का भजन, कीर्तन, कथा करते रहते हैं। उनका चित्त भगवान की भगवत कथा में, भगवान में आक्षिप्त है। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं। उनका संग प्राप्त हुआ तो श्री व्यास देव क्या हो गए? वो खुद भी हरि गुणान आक्षिप्त हो गए, हरि कीर्तन, हरि कथा में आक्षिप्त, पागल हो गए। और इसी प्रकार जब व्यास देव जी का संग किसको प्राप्त हुआ? सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ। सुखदेव गोस्वामी को जब व्यास देव जी का संग प्राप्त हुआ तो सुखदेव गोस्वामी भी क्या हो गए? हरि गुणान आक्षिप्त। वो भी हरि गुण में आक्षिप्त, भगवान की कथा में, कीर्तन में आक्षिप्त। उनका संसार के प्रति सारा आकर्षण खत्म हो। यहां तक कि भगवान के निराकार रूप और परमात्मा रूप, इन विषयों से भी उनका सारा मन पूरी तरह से निवृत्त हो गया। और जब किसी में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति जब कोई आक्षिप्त हो जाता है, पूरी तरह से मत हो जाता है, उसकी मति मत हो जाती है, प्रमत्त हो जाता है भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान के विषय में सुनने के लिए, तो उसके अंदर भगवान के ही जो गुण है, जो दिव्य गुण है, वो विकसित होने लगते हैं। और ऐसा भक्त, उत्तम श्रेणी का भक्त, जिसके अंदर भगवान के जैसे ही भगवत गुण उत्पन्न होने लगते हैं, भगवान का संग प्राप्त करके, भक्तों का संग प्राप्त करके, तो उसको भी भगवान के जितना ही सम्मान दिया जाता है। वो भगवान नहीं है, वो भगवान के भक्त है, जीव है, पर क्योंकि वो भगवान के अति प्रिय हैं, क्योंकि हम भगवान से सीधा संपर्क नहीं कर सकते, जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं जो सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से पूरी तरह से मुक्त हैं, उनको जब हम सम्मान देते हैं या उनको जब हम पूजा करते हैं, तो वो पूजा, वो सम्मान उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से कहां पहुंचता है? हमारा सीधे भगवान तक। तो ये सीक्रेट बताया गया है। अगर हमें भगवान तक अपनी सेवा पहुंचानी है, तो भगवान को तो अभी हम बहुत दूर हैं भगवत ज्ञान से, भगवान को अनुभव कर पाना, साक्षात्कार कर पाना, उससे बहुत दूर है। तो उन तक सेवा कैसे पहुंचाएं? जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, जो भगवान के प्रति हरि गुणान आक्षिप्त हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों को जो हम सेवा करते हैं,
तो वो सेवा हमारी उनके माध्यम से कहां पहुंचती है? श्री भगवान तक चरणों तक पहुंचती है। इसीलिए यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी जो ऐसे ही उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, उनको भी भगवान बादरायणी कहा गया है। उनको भी भगवान, क्योंकि वो भगवत प्रेम में ओतप्रोत है उनकी चित्त, इसलिए उनको भी भगवान बादरायणी। और वो अध्ययन महत आख्यानम नित्यम विष्णु चरण। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आना, जैसे नारद मुनि के संपर्क में व्यासदेव जी, व्यासदेव जी के संपर्क में शुकदेव गोस्वामी, और इसी प्रकार परंपरा आगे बढ़ती है। इसी परंपरा में जो ब्रह्मा जी से, नारद जी से, व्यासदेव जी से शुरू होती आगे आती है, इसी परंपरा में 32वें जो आचार्य हैं, जो हरि गुणान आक्षिप्त हैं, हरि गुण, हरि कीर्तन, हरि नाम में मद हैं, वो आते हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। और उनका संग हम कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करेंगे उनका संग? उनकी वाणी को प्रतिदिन नित्य रूप से सुनते हैं। नित्य रूप से अगर उनकी वाणी को सुनेंगे, जो कि इस पुस्तकों के रूप में हम सबके बीच में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी पुस्तकें हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी। इन पुस्तकों को अगर हम नित्य रूप से अगर हम अध्ययन करेंगे, एक एक करके अगर अध्ययन करेंगे, तो हमको भी श्रील प्रभुपाद जी की वो कृपा मिलेगी जो नारद जी की कृपा जैसे व्यास जी को मिली, व्यास जी की कृपा शुकदेव गोस्वामी। तो ये बहुत आवश्यक है। एक तो ऐसे प्रमाणिक उत्तम श्रेणी के शुद्ध भक्त जो हरि गुणानाच्छिप्त हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो और विष्णु जनों के संग का प्राप्त हो। विष्णु जन मतलब भक्तगण। तो दो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो उत्तम भक्त का शरण प्राप्त हो, उनसे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, वो हमारे गुरु हो, उनको हम शरणागत हो, और उनको शरणागत हुए जो अन्य विष्णु जन हैं, उनको भी हमें संग प्राप्त हो। तो ये दो चीजें अगर किसी भी जीव को मिल जाती हैं, तो वह संसार का ये जो जिसको भव सागर कहा गया है, सागर को गुलाम करके भगवान के चरणों को प्राप्त करें। तो तात्पर्य में से हम कुछ चीजें जो बिंदु प्रभुपाद बता रहे हैं उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री शुकदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त आत्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए 500 वर्ष पहले, तो उन्होंने भगवत प्राप्ति का बहुत ही सरल तरीका हम सब लोगों के सामने प्रकाशित किया, और वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हमारे जितने भी आचार्य हैं वो बताते हैं कि भगवान के प्रति जो भजन है, भक्ति है, भजन का अर्थ क्या होता है? भज का अर्थ होता है जिसमें हमारा मन पूरी तरह से क्या हो जाए? डूब जाए। उस गतिविधि को क्या कहते हैं? भजा। भजा हमारा मन पूरी तरह से उस पर क्या हो जाए? तल्लीन हो जाए,
पूरी तरह से उसमें डूब जाए। तो जब हमारा मन पूरी तरह से किसी गतिविधि में पूरी तरह से उसमें रम जाता है, उस स्थिति को, मन की उस स्थिति को क्या कहते हैं? भजन। तो भगवान का जो हम कीर्तन करते हैं उसको भी भजन कहते हैं। यानी कि कीर्तन हमें कैसे करना चाहिए? पूरी तरह अपने मन को उसमें रख करके हमें भजन कीर्तन पूरा उसमें डूब जाना चाहिए। भगवान की विग्रह का जब हम दर्शन करें उसमें भी हमारा मन पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए? भजन हो जाना। तो इस भजन का रहस्य क्या है? कैसे भगवान का अच्छे से हम भजन कर सकते हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम संकीर्तन करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर भगवान का नाम संकीर्तन दिन में कितनी बार भी, जितनी बार भी हम करें, उसमें पूरे अपना जीवा से जोर से बोलते हुए और पूरा तालियां बजाते हुए, और अगर नृत्य कर सके तो नृत्य करते हुए अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करें, नाचें और गाएं, उसको सेलिब्रेट करें, और हो सके तो भगवान के आपके घर में जो विग्रह हैं उनके समक्ष खड़े होकर उनका कीर्तन करें, गाएं, उनका गुणगान करें इस हरे कृष्ण 16 अक्षरों के मंत्र द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कीर्तन के रूप में गाएं तो हमारा मन जो है 15 मिनट 20 मिनट अगर कीर्तन करें दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में 10-10, 15-15 मिनट कीर्तन करें, तो आप देखेंगे आपका मन जो है वो भगवान के प्रति बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरलता से भगवान में डूब रहा है, भगवान में लीन हो रहा है, भगवत आच्छित हो रहा है। अकेले में करें और अच्छा लगेगा, और अगर विष्णु जन है, वैष्णव जन है, भक्त लोग उनके साथ में करें तो और आनंद आए। तो कीर्तन जो है वो बहुत ही सरल तरीका है अपने मन को भगवान में लगाने का, और इसी को कलयुग का युग धर्म कहा गया है कि इस युग में, इस कलयुग में जब हम इतना ज्यादा हमारा मन, हमारा चित्त इतनी चीजों के प्रति आकर्षण है, और इतनी जल्दी हमारा मन जो है वो भटक जाता है वस्तुओं में और सांसारिक चीजों में, तो कैसे वापस भगवान में लगाया जाए? कई लोग बोलते हैं बहुत कठिन है भगवान में मन लगाना, मन में बहुत परेशानियां रहती हैं, चिंताएं रहती हैं। कैसे भगवान का आप बोलते हैं चिंता छोड़े चिंतन करें, कैसे चिंतन करें? चिंताओं से मन ग्रसित रहता है। ऐसा जिसका मन बहुत चिंताओं से ग्रसित है, उसको बोला भी जाए कि भागवत पढ़ो तो भागवत नहीं पढ़ पाएगा, मन लगेगा नहीं इसमें। इसीलिए कहा गया है बहुत ही सरल, क्या है तरीका? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कीर्तन करेंगे जब भगवान का, मन तुरंत भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए इसको इस युग का, जिसमें मन बहुत ही चंचल, जो पहले से इसका स्वभाव इतना चंचल है, इतना भटकता है, बिल्कुल नियंत्रण नहीं है किसी का अपने मन पे, उसके लिए सबसे सरल तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित कर दिया। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गति। कलयुग में कोई और गति, कोई और उपाय नहीं है, केवलम एक ही उपाय है, वो है हरे नाम संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है सभी अपने मंदिरों में और भक्तों को कि सुबह और शाम सदा ही कीर्तन होना चाहिए। सो अगर आपके घर में वो वातावरण नहीं है
जहाँ आप संकीर्तन अच्छे से कर पाए या शुरू में सीखना चाहते हैं तो मंदिर में आए नित्य रूप से, और यहाँ पे जो संकीर्तन होता है उसमें नृत्य करें, उसमें गाएं, और जब थोड़ा थोड़ा आप सीख जाएं तो फिर अपने घर पे शुरू करें। और ये संकीर्तन जो है इसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का अर्थ है वो कार्य जिससे भगवान तुष्ट होते हैं, जिससे भगवान की संतुष्टि होती है। जैसे आपको भूख लगती है, आप आहार लेते हैं, आप क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आप क्या सेवा कर सकते हैं कि भगवान आपसे संतुष्ट हो जाएं? तो बताया गया है यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ क्या मतलब? वो कार्य। यज्ञ मतलब केवल वो यज्ञ नहीं कि वो यज्ञशाला हो, अग्नि हो और उसमें घी डाल, वो यज्ञ, वो भी यज्ञ का अर्थ है कार्य, एक क्रिया है, उसमें कई सारी क्रियाएं हैं। एक तरह का यज्ञ होता है यज्ञशाला, अग्नि आहुति देना, स्वाहा, वो भी एक तरीका है भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान को अपनी सेवा देने का, जिससे भगवान आपसे संतुष्ट हो सकते हैं। आध्यात्मिक क्रिया है। तो सबसे सरल जो क्रिया है वो है हरि नाम संकीर्तन। इसलिए इसको भी यज्ञ कहा गया है। इसको क्या क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजति ही सुवेद। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है कलयुग में, वो भगवान का सेवा या भगवान को संतुष्ट कैसे करते हैं? बहुत ही सरल तरीके से, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रतिदिन संकीर्तन करें जितना हो सके। प्रभुपाद जी जो हरि गुणान आक्षिप्त उनकी मति है, ऐसे भक्तों का संग उनकी पुस्तक, उनकी वाणी के द्वारा प्राप्त करें, तो हमारी भी मति, हमारी जो मति जो दुर्मति है वो क्या हो जाएगी? कृष्ण आक्षिप्त मति हो जाएगी। सो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। किसी का कोई प्रश्न अगर हो तो पूछ सकते हैं इस विषय में। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, और जो मंदिर है जहाँ संकीर्तन होते हैं वहां समय अपना व्यतीत करें, विष्णु जनों के साथ समय व्यतीत करें, प्रभुपाद जी का संग करें, उनकी पुस्तक पढ़ें और भगवान के प्रति अपने मन को आसक्त करें। और यही जो है वो भगवत ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो हमारे लिए मनुष्य जन्म में प्राप्त करना और उसको पालन करना, सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको प्रतिदिन नियम से पालन करना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भारत भूमि जन्म है यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। बाकी किसी जीवों में ये बुद्धि नहीं है। हम हमारे शरीर में और बाकी शरीरों में जो बाकी जीव है, जंतु है, जैसे पशु है, पक्षी है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, क्या अंतर है? सिर्फ ये क्या अंतर है? क्या अंतर है? इस कपड़े का अंतर, इस कपड़े का अंतर है। अंदर में क्या है? उनके अंदर भी वही है जो हमारे। देह का अंतर है, सिर्फ देह का अंतर है, पर उन देह में ये बुद्धि नहीं है जिससे वो देही आत्म के विषय में, भगवान के विषय में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते।
वो भी अपनी देह के लिए ही जीवन पूरा जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 चीजों के लिए अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। सारे पशु, सारे पक्षी, सारी योनियां, सारे जितने भी शरीर हैं, ये 4 ही चीजें करते हैं। पर अगर मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में आने के बाद भी अगर हम यही 4 चीजें करेंगे तो भागवत कहता है कि हम भी क्या है, द्विपाद पशु, पशुजन अधिकतर 4 पैरों पे चलते हैं। और हम कौन से पशु हैं? विचित्र पशु, जो 2 पैरों पे चलता है, शर्ट पैंट पहनता है, कोट टाई पहनता है, वो वाला पशु, विशेष पशु। उसका कार्य सिर्फ वही है जो 4 पैर वाले पशु करते हैं। मनुष्य को सिर्फ यही कार्य नहीं करने हैं जो देह से संबंधित है। इस शरीर, इस देह को प्राप्त करने के बाद हमें वो कार्य करने हैं जो देही के संबंधित, वो ज्ञान प्राप्त करना है और जीवन को उस रास्ते पे ले जाना है जो हमें उत्तम जीवन की उपलब्धि कराए। तो ये भी हम लोग विराम लेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।